हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के टॉपिक 3 के साथ रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन करा था। हमने बताया था कि किसी भी एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करा जा सकता है। तो आइए देखते हैं केसी और केपी क्या है और ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हम एक रिएक्शन लेट करेंगे, कोई भी एक जनरल रिएक्शन। फॉर जनरल रिएक्शन सेम जैसा हम लोग ने लिया था उसी सेम रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, बट इस बार मैंने स्टेट को मेंशन करा है जो कि है गैशियस। ये हमें डेफिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। सी प्लस डी। मैंने जनरल रिएक्शन सेम ही लिखी है, बट इस बार हम लोग ने हर एक कंटेंट के लिए उनके स्टेट को लिखा हुआ है जो है गैस। ज़रूरी नहीं है सभी गैस होने चाहिए, कुछ गैस, कुछ लिक्विड, कुछ एक्वस, कुछ सॉल्यूशन स्टेट में डेफिनेटली हो सकते हैं, बट अभी हम लोग ने एट मैक्स लेते हुए सभी को गैसेस लिया है जिससे हम एक रिलेशन दे सकें। सो अगर ये रिएक्शन लिखी हुई है जहाँ पे ए, बी, सी एंड डी ये चारों ही गैशियस कंटेंट में आ रहे हैं, तो अगर हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम लिखेंगे के, जो हमने लास्ट भी लिखा था, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन जैसा हमने लास्ट टाइम लिखा था, वो होगा सी पावर सी डी पावर डी डिवाइडेड बाय ए पावर ए बी पावर बी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन करा था। इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, बट अभी ये केसी डिफाइन हुआ है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। हमने एक और यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है जो है के पी। पी स्टैंड फॉर प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं गैसेस के लिए हम लोग प्रेशर बता सकते हैं, या हम कहें तो गैसेस में एक प्रेशर एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग इजीली मेजर भी कर सकते हैं। तो प्रेशर के टर्म में लिखते हैं इसे प्रेशर ऑफ सी पावर सी। यहाँ पे कोई ब्रैकेट कंसाइज नहीं है क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी एक पी से डिनोशन हो रहा है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट का डिनोशन नहीं है। डी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर बी। तो इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वे में डिफाइन करा गया है। ओनली डिफरेंस हमने प्रीवियस टाइम में जो लिया था वो कंसंट्रेशन था, जो मोलैरिटी होते हैं। इस बार में जो हमने लिया है वो प्रेशर्स हैं सी, डी, ए और बी के, क्योंकि ये सभी गैसेस हैं तो इनका प्रेशर हो सकता है। तो अभी अब रिक्वायरमेंट ये भी देखना है कि जब कंसंट्रेशन के टर्म में डिफाइन कर ही चुके हैं तो प्रेशर का क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दूं। देखिए, जो गैसेस होती हैं हमें पता है कि गैसेस में कोई फाइनाइट वॉल्यूम नहीं होती। दे टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो भी कंटेनर होगा उसकी जितनी भी वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम वो एज्यूम कर लेते हैं। तो यूजुअली इनकी जो वॉल्यूम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमें पता है कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करा जाता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। वैल्यू डेफिनेटली होगी, एप्लीकेबल डेफिनेटली होगा, बट जो वैल्यू आएगी वो बहुत स्मॉल होगी। अब पॉइंट्स की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ रखेंगे जिसके पावर्स में ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स हैं जो बड़े या छोटे हो सकते हैं, इसके चलते हम लोग को जो फाइनल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक स्मॉल वैल्यू हो सकता है, या कुछ ऐसी वैल्यू जिसमें ईजी टू डील नहीं होगा, जिसके चलते ये सोचा गया कि हम लोग अगर इसे प्रेशर के टर्म में कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्रेशर की एक फाइनाइट वैल्यू होगी, बहुत पॉइंट्स में नहीं मिलेगा, और इसका जो केपी आएगा वो हमें एक अच्छा आंसर भी दे सकता है जिसके साथ डील करना ईजी होगा। इसके चलते एक रिक्वायरमेंट मिली कि गैस के टर्म में भी हमें इसे डिफाइन करना चाहिए, तो हमने इसे गैस के टर्म में डिफाइन करा है, और गैशियस के टर्म में हम इसे कहते हैं के पी, जो के सी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले ही कहा हुआ है। तो चलिए इसके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि केपी की रिक्वायरमेंट ही तभी आ रही है जब गैसेस हैं। तो गैसेस के लिए अगर प्रेशर हमें चाहिए तो उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसे स्टेट ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में 11th में पढ़ाया जाता है, जो अभी तो डिलीट हो चुका है सिलेबस से, बट फिर भी जेई के पेपर में अभी भी अपीयर होता है।
तो इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो गैस के लिए एप्लीकेबल है। इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये रहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वाइडली यूज होती है केमिस्ट्री में, ये डेफिनेटली चैप्टर नहीं हमारे सिलेबस में, बट ये एक्सप्रेशन मैं कह सकती हूँ एक मैक्सिमम हमारे लिए चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ है, इक्विलिब्रियम में यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा वाइड लेवल पे इसका यूज़ हमारे लिए अभी भी बना हुआ है। तो हमें इसे याद रखना होगा, जहाँ पे P स्टैंड फॉर द प्रेशर, V फॉर द वॉल्यूम, N फॉर द नंबर ऑफ मोल्स, T फॉर द टेम्परेचर एंड R को कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो R इज गैस कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन अगर आप SI यूनिट चाहते हैं तो, या 0.082 ATM लीटर पर मोल केल्विन, 0.083 बार लीटर पर मोल केल्विन और 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। तो ये आर के इतने डिफरेंट हम लोग कह सकते हैं वैल्यूज़ हैं इन डिफरेंट यूनिट्स। यूजुअली अगर हमें यहाँ पे SI यूनिट में आंसर चाहिए तो हम फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे, और अगर ATM में प्रेशर है देन सेकंड, बार में प्रेशर है देन थर्ड। तो ये वैल्यू है और ये एक्सप्रेशन है PV इज इक्वल टू NRT, जो आइडियल गैसेस के लिए ट्रू माना जाता है। अभी के लिए हम इसके बारे में इतना ही कहेंगे, बाकी आइडियल गैस क्या होता है ये भी एक खुद में डिफरेंट हमारा टॉपिक है। तो अभी के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम को टेम्परेचर और मोल से कनेक्ट करा गया है। तो इसको हम रिलेट करेंगे कंसंट्रेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मैनेज करें तो PV इज इक्वल टू NRT से हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू NRT अपॉन T, जिसको फर्दर मैनेज करें तो N अपॉन V को हम एक साथ लिख सकते हैं, देन RT बाद में। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मोलैरिटी बोला जाता है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं C फॉर कंसंट्रेशन, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के लिए C लिख रहे हैं, RT, और ये बराबर हो गया है P के। दैट मीन्स जहाँ जहाँ प्रेशर है, प्रेशर की जगह हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं P इज इक्वल टू CRT। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन की, वो हम इससे पूरी करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें रिलेशन मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट हैंड में जो लेके चलने वाले हैं वो होगा KP। KP हम ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुके हैं, और KP में कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, तो चलिए पहले उससे लिख लेते हैं। प्रेशर ऑफ A के लिए हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A RT। टेम्परेचर हम सेम रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम की नीड होती है ये। कंसंट्रेशन ऑफ B RT, प्रेशर ऑफ C, concentration of C RT, and pressure of D is equal to concentration of D RT। तो ये चारों को हमने यहाँ पे प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लिया है। नाउ इसको हम 1 और 2 लिखते हैं, और अब हम कहेंगे पुट इन 2। तो हमें इक्वेशन 2 में इन वैल्यूज़ को पुट करना है, देन वी गेट KP इज इक्वल टू CRT। पावर हमें रेस करना होगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा C, देन कंसंट्रेशन ऑफ D RT, देन कंसंट्रेशन ऑफ A RT, कंसंट्रेशन ऑफ B RT। अभी सबकी पावर हमें रेस करनी होगी। इसकी पावर पे आएगा D, देन यहाँ पे पावर आएगा A, और यहाँ पे आएगा B, जैसा एक्सप्रेशन में दिया है। तो हमें KP की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, RT जैसा दिख रहा है कॉमन आ जाएगा विद द रिस्पेक्टिव पावर्स, और CD और इनको हम लोग को लिखना होगा एक साइड पे। तो चलिए लिखते हैं। सो KP इज इक्वल टू C पावर C D पावर D डिवाइडेड बाय A पावर A B पावर B, ये एक्सप्रेशन मिला। देन RT, जैसा हमें पता है कि अगर बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो हम न्यूमरेटर में एक बार लिख लेंगे, ऐसा ही डिनोमिनेटर के लिए।
और जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो पावर माइनस हो जाती हैं। और माइनस करने से पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन 1 से इसे हम KC कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे KC और आगे लिखा जाएगा RT C प्लस D माइनस A प्लस B। सॉरी। तो हमें KP का एक्सप्रेशन KC की टर्म में अभी मिल चुका है, जिसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। KC RT पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या है, इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो हम फाइनल जो एक्सप्रेशन हमें मिल चुकी है वो है KP इज इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा NG, वेयर डेल्टा NG का मतलब है चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स और G स्टैंड फॉर द गैशियस मोल्स। मतलब हम क्योंकि गैस की बातें कर रहे हैं तो हम सिर्फ गैस कंटेंट को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगर सॉलिड, लिक्विड या कोई भी एक्वस है तो उसे इस चेंज में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। देन वी आर डन विद आवर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन है हमारे पास KP इज इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा NG, where delta NG is the change in the gaseous moles। तो gaseous moles में जितने भी चेंज हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखना चाहें तो ये KC के टर्म में भी लिखी जा सकती है। तो एक बार KC के टर्म में भी लिख देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी KC के टर्म में आ सकता है तो कभी KP के टर्म में। कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप पहले से ही जानते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने KC को लेफ्ट लिखा है और KP को राइट। इसके लिए हम RT को डिवाइड करेंगे, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पावर हो जाएगा माइनस डेल्टा NG। और एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं एग्जैक्टली सेम लग रहा है, बट KP KC डिफर है, डेल्टा NG में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, उन्हें ये वो भूल जाते हैं कि प्लस किस में होगा और माइनस किस में, जिसके लिए हम एक पॉइंट याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमें KP लिखा है, तो जब भी एक्सप्रेशन P के टर्म में होगी देन पावर शुड बी इन पॉजिटिव। देन ऑब्वियसली KC के टर्म में वो पावर हो जाएगी नेगेटिव। सो P फॉर द पॉजिटिव, और ऐसे आप याद कर सकते हो। सो P फॉर पॉजिटिव। तो KP के टर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो डेल्टा NG जो होगा वो आएगा पॉजिटिव। तो ये रहा हमारा रिलेशन जो KP और KC के बीच में है। एक एग्जाम्पल पे अप्लाई कर लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा श्योर हो जाएं, हमें पता चल जाए कि डेल्टा NG पता कैसे करते हैं। सो जो पावर यहाँ पे हमें पहले प्रोडक्ट लिखना होगा, हमें इससे बैलेंस करना होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारे कंटेंट गैशियस हैं। सो हमें अगर रिलेशन लिखना हो यहाँ पे, तो इस रिलेशन को लिखने के लिए हमें लिखना होगा KP इज इक्वल टू KC RT। देन अभी मैं रिकॉल करूँगी कि ये P लिखा हुआ है तो पावर होगी पॉजिटिव, जो हो जाएगा प्लस का डेल्टा NG। अब डेल्टा NG कैलकुलेट करना होगा। तो डेल्टा NG जैसा हमने कहा ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के गैशियस कंटेंट का चेंज है, वो भी मोल्स में। तो इसका मतलब क्या है तो देखते हैं, देखिएगा। जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में NH3 के 2 मोल बन रहे हैं, ये बैलेंस्ड रिएक्शन में होगा। 2 मोल गैशियस हैं तो हम लोग प्रोडक्ट के पहले मोल लिख लेंगे। मोल जितने प्रोडक्ट के हैं सम करके लिखा जाता है, और रिएक्टेंट के भी सम करके लिखे जाएंगे। प्रोडक्ट में एक ही कंटेंट है और वो 2 मोल बन रहा है तो 2 लिख लेते हैं माइनस। रिएक्टेंट में N2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर दूसरा रिएक्टेंट है H2 जिसके 3 मोल हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, जो टोटल मिला के हो जाएगा -2। दैट मीन्स डेल्टा NG इज इक्वल टू -2, जो वैल्यू हम वापस वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये हमें डेल्टा NG की वैल्यू मिल रही है। सो फाइनल एक्सप्रेशन कम आउट एज KP इज इक्वल टू KC RT पावर -2। ये एक्सप्रेशन है जो एग्जैक्टली इस दी गई रिएक्शन के लिए KP और KC का रिलेशन दे रहा है। R और T टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट है, जैसा यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें पुट कर सकते हैं। सो आज हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा पहले कंसंट्रेशन और प्रेशर की टर्म में।
फिर हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करी, जो हमने प्रूफ तो नहीं करी है, बट हाँ ये एक्सप्रेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जो आइडियल गैसेस के लिए लगती है। हमने इससे प्रेशर और कंसंट्रेशन को रिलेट करा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर हमने KP के एक्सप्रेशन में सभी प्रेशर को कंसंट्रेशन की टर्म्स में पुट करके फाइनली एक एक्सप्रेशन लिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2 एक्सप्रेशन हैं जो हमें याद रखने होंगे। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी एक रिलेशन लर्न करिए और उसे कंफर्म लर्न करिए, सेकंड आप अपने आप बना सकते हैं। दोनों लर्न करेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो एक लर्न कर ले KP इक्वल टू KC, फॉर माई साइड ये मोर प्रेफर्ड है। आप इस वाले रिलेशन को लर्न कर ले, KP इज इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा NG, ये आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा और हम इस तरह से डेल्टा NG निकाल के इसके लिए लिख सकते हैं। सो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि सॉलिड कंटेंट में ये अप्लाई नहीं होगा तो ये मुझे बताना होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। C जो सॉलिड है, O2 जो गैस है और CO2 जो गैस है। तो ये सॉलिड है, तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा NG को कैलकुलेट करें तो हमें वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस करना होगा। प्रोडक्ट में 1 मोल है माइनस रिएक्टेंट में, ध्यान दें ये सॉलिड है एंड सॉलिड आर नॉट कंसीडर्ड। रिएक्टेंट में ये गैस है, ये 1 है, डेल्टा NG आया 0 एंड दैट मीन्स KP इज इक्वल टू KC RT पावर 0। और किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर है ये जिसकी पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा और हम लिख सकेंगे KP इज इक्वल टू KC। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें इस बात में, क्योंकि वहाँ पे पावर 1 दे चुकी है। तो KP और KC ऐसे केस में इक्वल होगा और ये हमें सेम वैल्यू देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।